दोस्तों, मोदी सरकार लागू करेंगे सीए। बाहरी मुसलमानों को कैसे मिलेगी नागरिकता, भारतीय पर क्या होगा असर, जानिए ऐसे 10 सवालों के जवाब। सीए के लागू होने पर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। भारत में लोकसभा चुनाव के लिए अब 1 से 2 महीने का समय बचा है। गृह मंत्रालय चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए की अधिसूचना जारी कर सकता है। इसके साथ ही देश के सीए कानून लागू हो सकता है। सरकार ने वेब पोर्टल सहित अन्य सरकारी जरूरी तैयारियां कर ली है। सीए के लागू होने से भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। बता दें कि इस कानून को 4 साल पहले ही संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई थी। यहाँ तक कि इस कानून पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है, लेकिन उस वक्त सीए के खिलाफ देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन के चलते आज तक कानून लागू नहीं हो पाया। सूत्रों का माने तो वर्तमान में सीए को लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब केवल नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में इस वीडियो में नागरिक संशोधन अधिनियम से जुड़े 10 ऐसे सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है, प्रमुख प्रावधान क्या है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए दिसंबर 2019 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। यह 1955 के नागरिकता अधिनियम के संशोधन करता है। यह अधिनियम 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 धर्मों के शरणार्थियों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी को भारतीय नागरिकता देने की बात कहता है। आसान भाषा में समझे तो इस कानून के तहत भारत अपने 3 पड़ोसी और मुस्लिम बाहुल्य देशों से आए उन लोगों को भारतीय नागरिकता देना जो साल 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में बस गए थे। सीए के अनुसार इन तीनों देशों से भारत आए लोगों को नागरिकता लेने के लिए किसी तरह के कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, कानून के तहत इन 6 अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलते ही मौलिक अधिकार भी मिल जाएंगे। हालांकि सीए से मुसलमानों को बाहर रखा जाएगा। सीए लागू करने के लिए भारत सरकार के क्या तर्क है। यह बिल जब संसद से पारित किया गया था उस वक्त ही भारत के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों ने उसका कड़ा विरोध किया, लेकिन अमित शाह का कहना था कि सीए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम ऐसे लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है जिन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहते हुए धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और वह इससे बचने के लिए भारत पहुँचे थे। इसको लेकर विरोध क्यों? आज से 4 साल पहले जब सीए संसद में पारित हुआ था उस वक्त ही देश के कई हिस्सों में इसका कड़ा विरोध किया गया था। विरोध करने की मुख्य वजह इस संशोधन अधिनियम में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया जाना है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसी को आधार मानकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। विपक्षी पार्टियों के अनुसार इस अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है जो समानता के अधिकार की बात करता है। क्या सीए से भारतीय नागरिकों पर कोई असर पड़ेगा? सीए भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि इस अधिनियम से भारत के नागरिकों का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है और उनसे ये अधिकार सीए या कोई कानून नहीं छीन सकता। सीए पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कैसी प्रतिक्रियाएं दी? भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम को अलग अलग राज्यों में हुए विरोध प्रदर्शन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने इस कानून की आलोचना की। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने सीए की भेदभावपूर्ण बताया। उनके अनुसार यह कानून भारत के धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित कर सकता है। सीए में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया? साल 2019 में संसद में अमित शाह ने कहा था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये तीनों देश ही मुस्लिम बहुल्य देश है। यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम धर्म के लोगों को रहने का कारण उनका उत्पीड़न नहीं होता, जबकि इन्हीं देशों में हिंदुओं और अन्य समुदायों का धर्म के आधार पर उत्पीड़न किया जाता है। यही कारण है कि इन देशों के मुसलमानों को सिटीजनशिप सीए में शामिल नहीं किया गया। तो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।